कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफजेन चैनल के नाजरीन, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अर्बनाइजेशन पर। कहने के लिए ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन पूरा एक मजमून यानी पूरा एक सब्जेक्ट हम इसे बना सकते हैं। हमारे अदनान भाई ने सवाल किया था कि आखिर क्या वजह है कि इंसान जो है वो पेड़ पौधे काट रहा है। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या है अर्बनाइजेशन और क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। असल में अदनान भाई, आपको सवाल पूरा वैलिड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कभी कभी फॉरेस्ट फायर भी होती है, कभी कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जिसके वजह से भी एक बड़ी तादाद में प्लांटेशन ख़त्म हो जाता है। यानी कभी रैंडमली फॉरेस्ट में कोई सी आग लग गई जिसकी वजह से जो है वो 1000-1500 झाड़ जल गए, या इस तरह की कोई क्लाइमेटिकल इश्यूज़ आ गए जैसे अर्थक्वेक आ गया, या ऐसी कोई सुनामी आ गई जिसकी वजह से जो है वो एक बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे पेड़ पौधों को काटने की, तो मेजॉरिटी जो है वो इंसानों की आ रही है। अब कोशिश हमारी यही है कि रहने के लिए घर मिल जाए और कामकाज के लिए हमें जो है वो इंडस्ट्री मिल जाए, कारखाना मिल जाए। अब हो क्या रहा है कि हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो अब डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि गांव को ज़्यादा से ज़्यादा शहर बनाने की कोशिश करते हैं। समझे आप? तो फिर भाई गांव में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? असल में डेवलपमेंट का मतलब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंट ऐसा है कि जो नुकसान ही पहुंचाएगा, तो ऐसे डेवलपमेंट से जो है वो अनडेवलप होना बेहतर है। हम कभी भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं कि डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट होना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट तो हमारा हिस्सा है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को और लोगों को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़े, तो ऐसे डेवलपमेंट से बेहतर है कि हम डेवलप ना हो। खैर, मैं भी जो है इस फेवर में ज़रूर हूँ कि डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर देखिए, डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि गांव जो है वो दो तरीके से डेवलप होता है। या तो हम गांव को मुकम्मल तौर पे शहर बना देते हैं, जैसे पहले कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकानों के बाद मकान कुछ पक्के बनते हैं, पक्के मकान बनने के बाद 2 मंजिला यानी 2 फ्लोर के मकान बनते हैं, 3 फ्लोर के मकान बनते हैं, बंगलो बनाते हैं। पॉपुलेशन कुछ और बढ़ गया तो अब बंगलों से वो अपार्टमेंट बन गए, अपार्टमेंट की कॉलोनीज़ बन गई, अब धीरे धीरे जो है वो टावर में कन्वर्ट होते हैं। तो यूँ एक गाँव जो है वो शहर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। इसी को तो हम अर्बनाइजेशन कहते हैं कि गांव का शहर की तरफ बढ़ना। लेकिन आपका एक छोटा सा घर जब वो 2 मंजिला 3 मंजिला या अपार्टमेंट बनता है, तो जितना बड़ा घर होता है उतने कम पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधों का कम होना ये तकलीफ़ है। और ये जो डेवलपमेंट घरों का हो रहा है ना, ये अच्छा है, लेकिन जो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं इस पर बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने कंफर्ट के लिए पेड़ पौधों को कम नहीं कर सकते हैं। जितने बड़े घर बने उतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, जितना बड़ा हमारा अपार्टमेंट बने उतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, जितना बड़ा हमारा संसार उतना ज़्यादा हमारे अतराफ़ में पेड़ पौधे। मकसद बस यही है कि पेड़ पौधों को नहीं ख़त्म करें। डेवलपमेंट प्लांटेशन के साथ होगा, डेवलपमेंट प्लांटेशन के बगैर नहीं होगा, वरना ऐसा डेवलपमेंट हमें नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। भाई, ये अर्बनाइजेशन गांव को शहर बनाने के लिए होता है या फिर इसके और भी कोई मतलब हो सकते हैं? हाँ, ये सवाल असल में है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि चलो गांव को शहर तो बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, लोगों की फैमिलीज बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें भी है। लेकिन अर्बनाइजेशन का एक मतलब ये भी होता है कि गांव को शहर से जो है वो जोड़ना, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिविटी को बढ़ाना। आज जो है कहीं कुंबा कोई गाँव जो है होता है या कोई वाड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें जो बहुत अलग होती हैं, शहरों से बहुत दूर होते हैं। तो अर्बनाइजेशन का एक मतलब ये भी होता है कि हम छोटे छोटे गाँव को आपस में कनेक्ट कर दें और इन तमाम गाँव को, इन छोटे छोटे विलेजेस को कनेक्ट कर दें बड़े शहरों से। अब ये कनेक्टिविटी, ये रास्ते बनाने के लिए भी जो है एक बड़ी तादाद में जो है वो पेड़ पौधे काटे जाते हैं। अब वो इस तरह से कि अगर आप देखेंगे कि अगर किसी एक गाँव को दूसरे गाँव से कनेक्ट करना होगा तो वहाँ पर पक्के रास्ते बनाए जाएंगे। वो पक्का रास्ता चाहे जंगल को चीर के निकले, चाहे पहाड़ों को चीर के निकले, पहाड़ों को चीर के सुरंग बनाए जाए, जंगलों को चीर कर जो है वो रास्ते बनाए जाएं। अब ये जितने भी रास्ते बनेंगे इनके लिए बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई होगी। डेवलपमेंट यहाँ भी है,
डेवलपमेंट ज़रूरी भी है, लेकिन पेड़ों को काट के नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी तरक्की हो, लेकिन मेरी तरक्की में मेरी अपनी फैमिली को नुकसान मैं नहीं दे सकता। ये पेड़ पौधे किसी फैमिली से कम नहीं होते। ज़ाहिर है ये ठंडी छाँव और ये अच्छी खुशबू, ये अच्छी हवा हमें सुकून दे रही है, लेकिन इस सुकून को ख़त्म करके हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ जो आपने कहा कि जी हाँ, सिर्फ गांव को शहर में कन्वर्ट कर देना ही अर्बनाइजेशन नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गांव या शहर को बड़ी बड़ी सड़कों के ज़रिए, छोटी छोटी पक्की सड़कों के ज़रिए जो कंक्रीट से बनाई जाती है, ये सारी सड़कें भी एक बड़ी तादाद में डिफॉरेस्टेशन का, यानी पेड़ पौधे या जंगल को कट करने का हिस्सा बनती हैं, और यही तकलीफ़ आगे भी बढ़ती चली जाती है। अर्बनाइजेशन असल में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा मौजू है। इस पर बात तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डेवलपमेंट ये होना ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट प्लांटेशन को ख़त्म करके कभी नहीं हो सकता। और ये मेरे और आपके लिए, बल्कि नाज़रीन के लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट लाइक डिफॉरेस्टेशन। डेवलपमेंट विथ फॉरेस्टेशन इज़ हेल्दीएस्ट फॉर एवरीवन एंड एवरी जनरेशन। भाई इंडस्ट्री तो बनती है, गरीबों को रोज़गार भी मिलता है, तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? असल में मैंने पहले ही कहा कि मैं डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे तो नहीं था, लेकिन चूँकि आपने सवाल कर ही दिया है अशमत भाई, तो एक चीज़ समझें कि रोज़गार भी मिलना चाहिए और घर भी अच्छे बनने चाहिए। लेकिन आप खुद सोचें, वो रोज़ी, वो रोज़गार या वो कमाई किस काम की, जिसको कमाने के बाद आपकी सारी रकम जो है वो दवाइयों में खर्च हो रही है, बीमारियों को हल करने में खर्च हो रही है। समझना ये पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ये आने के बाद हमारे लिए नुकसानदेह कितना हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ये है अच्छा सब्जेक्ट, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये फॉरेस्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है कि हमने इंडस्ट्रीज़ बनाने के चक्कर में काफ़ी कुछ खो दिया है। तकरीबन 19वीं सदी में ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, और लोगों ने ये चीज़ समझी कि कारोबार जो है ना, कई लोग मिलकर ही कर सकते हैं। यानी सिर्फ मैं अकेले बिज़नेस करूं और एक लोग मिलकर बिज़नेस करें, तो लोग जितने ज़्यादा लोग होंगे बिज़नेस उतना बड़ा होगा। इंडस्ट्रीज़ बनाने का मकसद असल में ये था कि बड़ी इंडस्ट्री होगी, बड़ा कारोबार होगा, तो इनकम सोर्स ज़्यादा होंगे, इनकम सोर्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो एक इंसान के लिए अच्छी लाइफ गुजारने के लिए इंसान की सोच से उसके पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि ऐसा पैसा किस काम का जो कि कमाने के बाद आपको बीमारियों के इलाज में लग जाए। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करने के बाद हमने जितनी तेज़ी के साथ फॉरेस्ट ख़त्म की, मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदुस्तान का 71% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड है। यानी एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यूँ समझे कि वो कौन सी फसल है जो हम नहीं उगाते हैं। चावल हम उगाते हैं, गेहूँ हम उगाते हैं, हर तरह की दालें हम प्रोडक्शन करते हैं। बल्कि मसाला प्रोडक्शन में तो इंडिया का जो है वो एक अलग लेवल है मसाला प्रोडक्शन में। लेकिन इस प्रोडक्शन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये किसानों का है। अब हर तरह की दालें हम प्रोडक्शन करते हैं। इनफैक्ट मसाला प्रोडक्शन में इंडिया का लेवल बहुत हाई है, कोई हमारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन हो ये रहा है कि खेतीबाड़ी की ज़मीन को अब बहुत हल्का जानने लगे। पहले अगर ज़मीन बंजर हो जाती थी तो कोशिश ये किया जाता था कि उसको जो है पहले खेतीबाड़ी के लायक बनाया जाए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहाया जाता था। पानी बहाने के बाद कोशिश ये करते थे कि उसकी फर्टिलिटी को लाएं, उसको ज़रखेज़ बनाएं, और इस पर मेहनत की जाती है। लेकिन अब हो ये रहा है कि लोगों को पता है कि ज़मीन की कीमत बहुत अच्छी है, अगर मैं इस पर कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए किसी को दे दूँ तो यूँ इंडस्ट्री बनने के बाद ये ज़मीन जो है मुझे ज़्यादा पैसा देगी। लेकिन हो ये रहा है कि हर साल किसान अपनी ज़मीन ऐसे लोगों को दे देते हैं कि वो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाएं। अब इंडस्ट्रीज़ बनने के बाद होता ये है कि वो ज़मीन जो पहले खेतीबाड़ी के लायक थी, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नज़र हो चुकी है, यानी अब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती है। पिछले 4 सालों में 13% यानी 13% ज़मीन खेतीबाड़ी की वो ज़मीनें इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर खो चुके हैं। और ऐसा नहीं कि अब ये काम रुक गया है, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रीज़ का बढ़ते जाना और खेतीबाड़ी का ख़त्म होना, पेड़ पौधों का ख़त्म होना, ये असल में मजबूरी है। तो ये एक सच ज़रूर है कि अगर इंडस्ट्रीज़ होगी तो लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। और इंडस्ट्री बनाने के साथ साथ हमने प्लांटेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ विद प्लांटेशन ही सक्सेसफुल है। अगर इंडस्ट्री लगने के बाद आपके यहाँ कोई फॉरेस्ट ख़त्म होता है,
आपके अगर पेड़ पौधे ख़त्म होते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री से कमाया हुआ पैसा आपका दोबारा दवाइयों में ही लगना है, समझे आप। भाई सिर्फ इंडस्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है? या फिर भाई इसकी और भी कोई वजह हो सकती है? खैर पोल्यूशन की तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, पोल्यूशन के टाइप्स भी बहुत हैं, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो इंडस्ट्रीज़ इसका ज़रूरी है। अब चूँकि बात आपने और हमने डिस्कस यही की थी कि भाई अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसकी वजह से पोल्यूशन का रेट भी बहुत हाई है। अब असल में हम जो है ना अपने दूसरे मौजू की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है पोल्यूशन। जी हाँ नाजरीन, बात उन पोल्यूशन की है जिनसे हम आउटकम नहीं कर पा रहे, जिनसे हम खुद को बचा नहीं पा रहे, जिनकी वजह से बीमारियां डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी टॉपिक की कि क्या है पोल्यूशन, कैसे बढ़ रहा है ये और हम इसे कैसे रोक सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लांटेशन। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनों दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनों दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी।